हाय एवरीवन, आज का वीडियो उन बच्चों के लिए जिनका सिर्फ एक एम है, ड्रीम आईआईटी। उनकी 12th हो चुकी है, जेई मेंस का जैसा भी रिजल्ट आया, बोर्ड्स का जैसा भी रिजल्ट आया, उन्हें नहीं फर्क पड़ रहा। सिर्फ एक लक्ष्य पर निशाना साध लिया है कि इस बार तो आईआईटी जाकर ही रहेंगे, जनवरी में 99 परसेंटाइल लेकर ही आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी भी बोर्ड्स में बहुत गंदी परसेंट आई थी, 79 80 कुछ आई थी, ठीक है। आपकी हो सकता है इससे भी कम आई हो, पर मैंने सोचा था ज्यादा आएगी, बट उतना अच्छा नहीं हुआ। जेई मेंस भी अच्छा नहीं हुआ और जेई एडवांस में तो आपको पता ही ऑब्वियस सी बात है, सिलेक्शन ही नहीं हुआ था। तब यही चॉइस थी, या तो कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूं, जो सपना बचपन से देखा था, जब से समझ आई थी कि नहीं आईआईटी बॉम्बे आईआईटी बॉम्बे आईआईटी बॉम्बे आईआईटी बॉम्बे, उसको छोड़ देता हूं। पर फिर लगा कि जब 10 साल बाद मैं देख रहा हूंगा मेरे दोस्तों को आगे जाते हुए, जब 10 साल बाद मैं अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देख रहा हूंगा, तो एक रिग्रेट रह जाएगा कि एक मौका और था, एक ट्राई और कर सकता था, एक बार अपना 100% दे सकता था, क्योंकि 11th 12th में तो जेन्युइनली 100% दिया ही नहीं। इतना डिस्ट्रैक्शन, इतना टाइम वेस्ट, सवाल नहीं किए, टेस्ट नहीं दिया, प्रोसेस फॉलो नहीं किया, अच्छे बच्चे जिस तरह से पढ़ाई करते हैं वो कर ही नहीं है, तो फिर मैं क्यों छोड़ूं अपना सपना। दुनिया क्या बोल रही है फर्क ही नहीं पड़ता। जब तुम्हारा मुश्किल वक्त आएगा, दुनिया साथ नहीं होगी, तुम्हारी सक्सेस साथ होगी। तो अगर तुम कॉम्प्रोमाइज करने की सोच रहे हो ना, तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार फिर से सोचो। अगर तुमने अपना 500% अभी तक नहीं दिया है, अगर तुम 11th 12th में उतना नहीं पढ़े जितना तुम पढ़ सकते थे, अगर तुमने गलतियां करी 11th 12th में, तो दो अपने करियर को, अपनी जिंदगी में सक्सेस को एक और चांस। क्योंकि जो जब गिरकर उठता है ना, जब फेलियर के बाद सक्सेस मिलती है ना, उसका ऑरा बेटा अलग होता है। आपका आईआईटी जितना लेवल नहीं है अभी, आपको पता है, मुझे पता है, पर हमको वो लेवल बढ़ाना है, चाहे फिर हम जीरो से ही क्यों ना अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। कैसे प्रिपेयर करते हैं ड्रॉप ईयर में अभी बता दूंगा, कैसे टॉप 500 की रैंक लाई जाती है ड्रॉप ईयर में बता दूंगा। ईसरल का एक बच्चा 427 रैंक लेकर आया, और भी ऐसे सारे बच्चे हैं जो बहुत सालों से रैंक लेकर आ रहे हैं। मैंने जेई एडवांस के अंदर टॉप 10, टॉप 50, टॉप 100 की सारी रैंक्स ऑलमोस्ट ड्रॉप ईयर में आते हुए देखी है। कोई भी आपको रखा ये ज्ञान दे ड्रॉपर का नहीं होता बेटा। हर साल ऑन एन एवरेज 50% बच्चा आईआईटी में ड्रॉप ईयर में जाता है, और ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनका 75% का क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं होता, वो इंप्रूवमेंट भरते हैं और अपने एग्जाम में सुधार लाकर बोर्ड भी चाहते हैं, मचाते हैं उसमें, फिर जेई मेंस में भी 99 लेकर आते हैं और अपनी ड्रीम आईआईटी में भी जाते हैं। तो बेटा भारत का सबसे पावरफुल बैच देखो, जब जेई 2026 ध्रुव वॉरियर 1.0 के जो बच्चे हैं, जो चालू हुआ था, उनका टेस्ट हो चुका है, उनके स्टडी आवर्स 10, 11, 12 घंटे तक पहुंच गए हैं, वो रोज सवाल कर रहे हैं, वो चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हैं, उनकी मेंटरशिप एपिक चल रही है, उनका स्टडी रूम चालू हो गया है, उनकी पढ़ाई इतने नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई है। आपके पास भी वो मौका है, मत करना कॉम्प्रोमाइज। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपने सिर्फ एक कंडीशन में बेटा ड्रॉप ईयर मत लेना, अगर आप थक चुके हो, आपने अपना 500% दे दिया और आपका फिर भी नहीं हुआ, तो उस लेवल पर आप सोच सकते हो। पर अगर नहीं, तो गिव इट योर 1 ईयर, कोई वेस्ट नहीं होता, कुछ नहीं होता। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट सेक्शन में लिंक है, जाकर रजिस्ट्रेशन कर देना। हर साल जब मैं जाता हूं ना आईआईटीज में, वहां पर बुलाते हैं मेरे को बच्चे, यही मिलते हैं कि सर आपने उस एक वीडियो में बोला था कॉम्प्रोमाइज मत करना, नहीं किया, आज हम पहुंच गए आईआईटी में। आपकी भी कहानी वैसी हो सकती है। एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना मेरे लिए और खुद के लिए, आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। लाइव क्लासेस बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, कमेंट में क्या लिखना है, आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लिंक है, वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर दो। बहुत जल्दी लाइव क्लासेस शुरू होने वाली है। चाहे आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, उसमें भी आपको बेस्ट पॉसिबल गाइडेंस, भारत के सबसे बेहतरीन टीचर्स, बेहतरीन मेंटरशिप, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ मिलेगा। या आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, ऑफलाइन का एक जो बैच था बेटा, वो अभी 11 से शुरू है, आप उसमें भी आ सकते हो अगर अभी आप नहीं आए हो। और अगर आप थोड़े टाइम बाद आना चाहते हो तो 25 मई पर मैं आपसे यही बोलूंगा कि जो 11 तारीख वाला है, आप उसके अंदर ही आ जाओ, नहीं तो फिर बेटा 25 मई, क्योंकि हर एक दिन मैटर करता है। जनवरी आ ही गया, अगर आप महीने काउंट करोगे तब आपको रियलाइज होगा कि सिलेबस भी खत्म करना है। जनवरी के पहले 2 बार भी रिवीजन करके जाना है। इस बार जनवरी में 99 लाकर बात खत्म कर देंगे, प्योरली एडवांस फोकस पढ़ाई करेंगे उस बार, जैसे इस बार ईसरल के बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। 1200 से ज्यादा ईसरल के बच्चे 99 परसेंटाइल लेकर आए, ये हिस्टोरिक रिजल्ट है। इतना भयंकर वाला सिलेक्शन रेशियो, इतना एपिक वाला 99 परसेंटाइल का रेशियो है बेटा, और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों से मिलाकर आया है। आज मैं मेजरली बात ऑनलाइन की करने वाला हूं। 2024 में 1500 से ज्यादा बच्चे आईआईटीएन बने, फिर से हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो आया। भारत का 5वें साल लगातार हर 3 में से एक बच्चा अपने ड्रीम कॉलेज में बेटा पहुंच गया। अब ये चांस आपके पास है, आप कर सकते हो। और आप किससे डर रहे हो? जब एक ये रोड बनाने वाला बालक, एक लेबर का काम करने वाला बालक आईआईटीएन बन सकता है, जिसके घर में कुछ नहीं है, जो आधा दिन
पेट पालने के लिए, कमाने के लिए काम करता है, फिर उसके बाद बचे हुए टाइम में पढ़ाई करता है, जब वो ईसराइल के साथ मिलकर पहुंच सकता है तो आप क्यों नहीं पहुंच सकते? कोई बहाना नहीं है, 1 साल पागलों की तरह अपना बेस्ट देना है, समझ गए आप? वरना इतना बाद में पछताओगे। अभी बच्चे मिलते हैं जिन्होंने नहीं लिया था, वो बोलते हैं कि सर मेरा दोस्त था, उसने ड्रॉप ईयर लिया, पहुंच गया वो IIT में। और कुछ ऐसे मिलते हैं, सर मेरा दोस्त था, नहीं लिया, मतलब नहीं मिला उसको IIT, NIT मिल गया या वो भी नहीं मिला, पर सर वो आज सेटिस्फाइड है कि मैंने अपना 100% दिया, तुम भी दो बेटा, ठीक है। और ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल है। विप्लव 12th तक कुछ पढ़ा नहीं, कुछ करा नहीं, झोपड़ी में जिंदगी व्यतीत करी, वहीं से पढ़ाई करी, फिर वहीं से पढ़कर IIT बॉम्बे पहुंचा। IIT बॉम्बे में इतना मचाया कि IIT बॉम्बे की टीम में सेलेक्ट हुआ, वहां से USA गया भारत को रिप्रेजेंट करने। ये ट्रांसफॉर्मेशन आता है जब आप अपने करियर के लिए फाइट करना चूज करते हो। फाइट करना बेटा चूज कर दो, ठीक है। इतने सारे बच्चे, ये 2.5 महीने में 16 से 99, 58 से 99, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने बहुत कम टाइम में इंप्रूव करके 99 परसेंटाइल अपना स्कोर किया। बेटा इस कोर्स के अंदर आपको पूरी 11th पूरी 12th डिटेल में पढ़ाई जाएगी, बेसिक से पढ़ाई जाएगी। आपको अगर लेवल नहीं है ना अभी जेई का, कुछ भी आपने अभी तक जेई की तैयारी नहीं करी, आपको पूरा अच्छे से कवर करवाया जाएगा। ईसराइल में आपको पता ही है, इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट है पूरे देश में जिसमें आपको गाइडेंस मिलती है, मेंटर्स मिलते हैं, आपको मॉनिटर किया जाता है, अटेंडेंस हो, होमवर्क हो, टेस्ट एनालिसिस हो, डिस्ट्रैक्शन हो, स्टडी आवर्स हो, टाइम टेबल, स्टडी मैनेजमेंट, स्टडी रूटीन, एफिशिएंसी, फोकस, ओवरथिंकिंग, हर एक चीज के लिए आपको गाइडेंस मिलने वाली है। जो भी गलती आपने 11th 12th में रिपीट करी थी ना, वो आप अब रिपीट नहीं करोगे, क्योंकि इस बार मेंटर्स आपके साथ होंगे। 5 बार हम आपका रिवीजन करा देंगे, भारत के बेस्ट टीचर्स होंगे, जेडवांस के पहले 5 बार रिवीजन, पूरी बोर्ड की तैयारी। अगर आपका इस बार बोर्ड नहीं निकला है तो भी बोर्ड की भी तैयारी हो जाएगी। 30,000 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे मॉड्यूल्स के फॉर्म में, CPP के फॉर्म में, RPP के फॉर्म में। बहुत अमेजिंग मटीरियल, किसी भी लेवल का पेपर आ जाए भाई, जेई मेन जी क्यों ना टफेस्ट पेपर बना दे, आपको वो एकदम डुएबल और स्कोरिंग लगने वाला है, क्योंकि आप साल भर भारत के बेस्ट प्रैक्टिस मटेरियल से प्रैक्टिस करने वाले हो। 200 से ज्यादा आपके टेस्ट लेंगे। टेस्ट में जानता हूं आप में से मेजॉरिटी बच्चे ने अभी तक दिए ही नहीं है। मुश्किल से लास्ट टाइम में आपने 5, 10, 15 टेस्ट दिए होंगे। टेस्ट देने की कला जो होती है, टेस्ट किस तरीके से जाता है, टॉपर्स कैसे टेस्ट देते हैं आपको अभी तक पता ही नहीं है। अब पता लगेगा, क्योंकि 200 से ज्यादा जब बेटा आप टेस्ट जब दे दोगे और मेंटर्स आपको गाइड करेंगे, टीचर्स आपको गाइड करेंगे कैसे टेस्ट देना है, तो आपको पता चलेगा। इन सब के बारे में थोड़ी डिटेल में बात करता हूं। अपन मई से चालू करेंगे, दिसंबर 2025 दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद जेई मेंस 1 के पहले बेटा अपन 2 बार रिवीजन कर लेंगे, फिर जेई मेंस 2 के पहले अपन 2 बार और रिवीजन कर लेंगे, और जेई मेंस 2 में आपकी मेंस और एडवांस की साथ साथ में रिवीजन की क्लासेस चलेंगी, ठीक है। अच्छा एक चीज और, ये जो भी अपन पढ़ रहे हैं, डे 1 से जो अपन पढ़ रहे हैं, जो अपनी क्लासेस लग रही है, ये एडवांस लेवल की क्लासेस लग रही हैं। आपको आसान, मीडियम, टफ तीनों लेवल की प्रैक्टिस कराई जाएगी, पर जो अपन थ्योरी पढ़ रहे हैं वो प्योर एडवांस लेवल के पढ़ रहे हैं। जो अपन होमवर्क कर रहे होंगे उसमें एडवांस लेवल भी होगा। अपना सिर्फ एक है, मैं IIT NIT नहीं जाना, नहीं, अभी सिर्फ एक पागलपन है IIT बस। उसी के लिए तो जेई की तैयारी करी है, उसी के लिए तो इंजीनियर बनना है, उस कॉलेज में जाकर ही तो अपने सपनों को उड़ान देनी है, ठीक है। फिर एडवांस के पहले भी आपका पूरा रिवीजन चलेगा। जब हम बात करें इस टाइम पर भी बच्चों की प्रिपरेशन चल रही है, उनकी रिवीजन क्लासेस, प्रैक्टिस क्लासेस, सब कुछ इन बच्चों की अभी तक लास्ट मोमेंट तक चल रही है, आपकी भी चलेगी बेटा, ठीक है। तो भारत के बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ा रहे होंगे, जिन्होंने इतनी बार AR1 दी है, टॉप 10 की सारी रैंक्स दी है, टॉप 100 की सारी रैंक्स दी है, वो बेटा आपको टीचर्स पढ़ा रहे होंगे, लेड बाय द लेजेंडरी NK गुप्ता सर, जिनको 37 ईयर्स का कोटा का एक्सपीरियंस है। भाई साहब किसको बोलते हैं 37 ईयर्स, आपकी उम्र से डबल। मेजॉरिटी टीचर्स जो आज कोटा में पढ़ा रहे हैं वो सर से या तो पढ़े हुए हैं, या सर के पढ़ाए हुए हैं, या ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर उनको ट्रेन किया हुआ है। उस लेवल की एकेडमिक्स की पकड़ है। जब IIT में ट्रिपल मैच आया था, उसके 2 साल पहले सर ने टेस्ट के अंदर उस इंस्टीट्यूट में ट्रिपल मैच प्रॉब्लम्स देनी शुरू कर दी थी। खुद IIT से हैं, दोनों बच्चे IIT बॉम्बे से हैं, तो बेटा सर के मैथ्स के लेक्चर्स तो आपको मिलेंगे ही सही, पर आपके पास में जो सर की गाइडेंस है, जो एक्सपीरियंस है, वो जो नैक होता है ना कि भाई क्या जेई में हो सकता है, वो आपके पास होगा, पूरे साल भर होगा। सर आपके साथ पूरे साल भर रहेंगे, एक एक स्ट्रैटेजी, एक एक गाइडेंस में। फिर बेटा फिजिक्स के अंदर आपको लेक्चर्स मिलेंगे सारांश गुप्ता सर के, AR41 IIT बॉम्बे से, आप सब जानते हो। दीवानों बना देंगे आपको फिजिक्स का, एकदम वो जो बोलते हैं ना कि छोटी से छोटी माइन्यूट डिटेल्स पर बेटा सारांश सर मेहनत करते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे आपकी स्ट्रैटेजी हो। केमिस्ट्री में आपको लेक्चर्स मेरे मिलेंगे, साथ में पूरे साल आपके साथ ये बताता रहूंगा
अब क्या करना है, कौन सी गलती अब नहीं करनी। जो मेरे पढ़ाए हुए ड्रॉपर बैच के हजारों बच्चे आज आईआईटी में बैठे हुए हैं, मैंने खुद अपने ड्रॉप ईयर में आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया, वो पूरा एक्सपीरियंस पूरे साल भर बेटा आपके साथ लेकर चलूंगा। इतने सारे ऐसे बच्चे हैं जो ड्रॉप ईयर से पहले 50, 60, 70, 80, 30, 20 परसेंटाइल लेकर आए थे और आज बेस्ट आईआईटीज में, एनआईटीज में पढ़ रहे हैं। आप भी वो करोगे इस एक्सपीरियंस की मदद से। लाइव क्लासेस के अंदर बेटा आपको बेस्ट टीम मिलने वाली है कोटा की। एबीएन सर मतलब मैं तो हुई सही, एबीएन सर आईआईटी बॉम्बे से हैं, 16 साल का एक्सपीरियंस। एनवी सर आईआईटी दिल्ली से हैं, 21 साल का एक्सपीरियंस। फिर आरआर सर एनआईटी से हैं, 10 साल का एक्सपीरियंस। एमआरएस मैम 20 इयर्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वीन कोटा में। जेवाईटी सर 13 साल, ये भी आईआईटी से है। वीकेआर सर 15 साल, आरएस सर 17 साल, आरकेसी सर 19 साल। इस लेवल की एक्सपीरियंस टीचर्स की टीम आपको मिलने वाली है बेटा, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 10, 15, 20 साल से लास्ट जितने आईआईटीएम्स बना दिए, हर टॉप रैंक पॉसिबल के, जो खुद टॉप कॉलेजेस से हैं, वो आपको केमिस्ट्री में बेटा पढ़ा रहे होंगे, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन। फिजिक्स की हम बात करें, सत्यम सर हो गए आईआईटी खड़गपुर से, जीआरबी सर आईआईटी बॉम्बे, अजय नागर सर अपने आईआईटीएन है, वीपी सर 13 साल का एक्सपीरियंस, जीडीएस सर आईआईटीएन है 10 साल का एक्सपीरियंस, पीएस सर 6 साल, एचजी सर 10 साल। ये टीचर्स, ये भी आईआईटीएन है, बेस्ट पॉसिबल कॉलेज से पढ़ाई, हर सब्जेक्ट में सबसे बड़े लेजेंड जिन्होंने मैक्सिमम टॉप रैंक्स को पढ़ाया है। मैथ्स की अगर हम बात करें तो एक लेवल ऊपर चला जाता है। एनके सर 37 इयर्स, एलके सर 27 इयर्स, बीजी सर 15 साल, केडी सर 20 साल, पीएमएस सर 23 साल, एमकेडब्ल्यू सर 20 साल, एसबीटी सर 14 साल, टीसीए सर 8 इयर्स और एडी सर आपके साथ में होंगे। आप देख रहे हो 37 साल, 27 साल, 20 साल, 23 साल, प्रॉपर कोटा के लेजेंड्स जो इतने सालों से कोटा में पढ़ा रहे हैं, रैंक्स दे रहे हैं, रैंक प्रोड्यूसिंग मशीन है ये सब, वो बेटा आपको पढ़ा रहे होंगे लाइव क्लासेस में और ऑफलाइन क्लासेस में, जो भी आप मोड चूज करना चाहते हो। ठीक है, आपका सिलेबस एकदम टाइम पर खत्म हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। आपको भारत की इकलौती ऑडियो विजुअल लर्निंग की फैसिलिटी, जिसमें आप टीचर से पूछ सकते हो, डाउट पूछ सकते हो। अभी मैं देख रहा हूं बच्चे कुछ पूछ ही नहीं पाते, बस चैट कर पाता है, सामने से कोई आए पढ़ाकर चलेगा, कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा। गलती से अगर टफ पेपर आ जाता है तब जाकर रियलाइज होता है, अरे मेरे तो डाउट्स ही रह गए, डाउट क्लियर नहीं हो पाते। ई सरल में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। वो बच्ची सर से डिस्कस करिए इस प्रॉब्लम को उसने कैसे सॉल्व किया, आपका भी सेम तरीके से बेटा डिस्कशन चल रहा होगा। कहीं पर आपको क्लास में कोई दिक्कत आए, अपना ऑल्टरनेट सोल्यूशन शेयर करना चाहते हो, तो बेटा आप टीचर से इंटरेक्ट कर पाओगे, आपका लेवल बढ़ेगा। वरना लेवल बढ़ेगा कैसे? और ये थ्योरी की क्लास में भी होता है, शीट डिस्कशन की क्लास में भी होता है, टेस्ट डिस्कशन की क्लास में भी होता है। ये सारी क्लासेस अलग अलग चलती हैं। तो बेटा आपको बेस्ट पॉसिबल टीचर्स विद बेस्ट पॉसिबल इंटरेक्शन विद बेस्ट पॉसिबल पर्सनलाइजेशन यहां पर मिलने वाला है। ठीक है, साथ में डबल पावर मिलेगी विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर्स की। जिस बच्चे के नाम पर ये कोर्स है ध्रुव, उसने अपनी मैक्सिमम पढ़ाई विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर से करी थी, जिसमें आपको कोई सा भी कॉन्सेप्ट हो, किसी भी लेवल का हो, एनिमेशन जो बोलते हैं ना, प्रॉपर गाइडेंस के साथ टिपिकल से टिपिकल कॉन्सेप्ट मिनिमम से मिनिमम टाइम में समझ में आ जाएगा। विजुअलाइजेशन की मदद से आ जाएगा, एक फील आ जाएगी। भाई रटाते नहीं है अपन, ऐसा नहीं है एक क्वेश्चन कराया उसके जैसे 10 क्वेश्चन और करा दे, नहीं, टफेस्ट लेवल की पढ़ाई होगी, हार्ड लेवल की पढ़ाई होगी एकदम। चाहे वो लेक्चर्स हो, प्रॉपर जेईई एडवांस लेवल से भी थोड़ा ऊपर जाया जाएगा, ताकि आपका दिमाग खुले, आप खुद को चैलेंज करो, आप अपनी प्रिपरेशन को सुधारो बेटा। ठीक है, फिर इसके बाद फिजिक्स में होगा, केमिस्ट्री में होगा, मैथ्स में होगा, सारे सब्जेक्ट्स में। तो आपके पास 2 तरीके हो गए बेटा पढ़ाई करने के। लाइव क्लासेस आपके पास पूरे टाइम चल रही हैं, और विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर जो आपको डे 1 पर ही पूरे कोर्स के मिल जाते हैं। आप दोनों में से किसी भी तरीके से या दोनों को कंबाइन करके अपनी पढ़ाई कर सकते हो। सर पर हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उसके लिए मेंटरशिप है, इसके बारे में बता चुका हूं। आपको एक सिंपल सा बेटा प्रोसेस यहां पर बता देता हूं, मेंटरशिप काम कैसे करती है। देखो, आपको सबसे पहले सबसे जरूरी जो चीजें हैं वो समझनी पड़ेगी। आपकी रेगुलर अटेंडेंस चेकिंग होगी, आप क्लास मिस नहीं कर सकते। 11th में और 12th में आप में से मैक्सिमम बच्चे का इसलिए बर्बाद हुआ है क्योंकि आपने बेटा क्लास ही अटेंड नहीं करी, अब करनी पड़ेगी। और बात यही तक नहीं रुकती, आपकी रेगुलर होमवर्क चेकिंग होगी, टेस्ट चेकिंग होगी, टेस्ट एनालिसिस होगा, हर एक चीज, आपके स्टडी आवर्स मॉनिटर होंगे, डिस्ट्रैक्शन आपका मॉनिटर होगा। आप इस बार यार कोई गलती नहीं करने वाले। आपको जहां तकलीफ हो रही है, अभी मैं देख रहा था कल मेंटर्स ने एफिशिएंसी कैसे बढ़ाना है वो सेशन लिया था। स्टडी रूम चल रहा है, बच्चे लाइब्रेरी जाते हैं ना, ऑफलाइन में आपने देखा होगा, या आपके कोई दोस्त या आप भी कभी लाइब्रेरी में, ऑनलाइन लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट ई सरल में चल रहा है, जहां पर सारे बच्चे एक दूसरे को देखकर एक दूसरे के साथ बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। क्लास जो आपकी 3 लगती है, उसके अलावा भी ई सरल पूरे टाइम आपके साथ में, आपका डिसिप्लिन बढ़ाने के लिए इतने सारी नई नई चीजें लेकर आ रहे हैं ई सरल के मेंटर्स।
आपके पास 2 मेंटर्स होंगे, उनका फोन नंबर आपके पास होगा, आपको जो तकलीफ आ रही है आप वो डिस्कस कर सकते हो। मेंटर्स तो अपनी तरफ से मॉनिटरिंग और सब कुछ यहां पर कर ही रहे हैं, ठीक है। लाइव आपका मेंटर्स के साथ भी ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन होता है, जैसे क्लास में टीचर्स के साथ होता है। फिर आपके टीचर्स के साथ भी संवाद सेशंस होते हैं। जैसे क्या होता है भाई, क्लास में तो हम क्लास के बारे में पूछ रहे हैं, बहुत सारी चीज रह जाती है, जैसे कैलकुलेशन हमारी स्लो है, फिजिकल में प्रॉब्लम आ रही है, या फिजिक्स के किसी चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, या लाइफ में इन जनरल कोई सी प्रॉब्लम है, तो बेटा ये सारी चीजें आप ईसरल के टीचर्स के साथ डिस्कस कर सकते हो। बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। आपको भी पता है पढ़ाई के अलावा ऐसी 10 चीजें होती है जो हमारी पढ़ाई को रोकती है। वो 10 चीजें जो पढ़ाई के अलावा है वो आप बेटा मेंटरशिप के संवाद सेशंस में टीचर के साथ डिस्कस करोगे। फिर अपना सुपर मेंटरशिप आता है। तो सुपर मेंटरशिप जो है वो आपके स्टडी आवर्स को बढ़ा देता है बेटा, एक नेक्स्ट लेवल पर आपके स्टडी आवर्स को लेकर चला जाता है, जिससे कि जो बच्चा मेहनत करना चाहता है ना, देखो ईसरल में कोई बैच सिस्टम नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि कुछ टॉप बच्चों को पकड़ लिया, अलग कर लिया, उनको टीचर्स अलग दे दिए और उनको मतलब सब कुछ उन्हीं पर हो रहा। नहीं भाई, हर बच्चे को बराबर बनाता है, इसलिए हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो आता है। इसलिए बच्चे बोलते हैं इकलौता इंस्टीट्यूट भारत का जहां पर एवरेज बच्चा भी टॉपर बनता है। आपकी भी वही कहानी होगी अगले साल, अगर जो जो बोला जाएगा वो मान लोगे और पढ़ाई कर लोगे तो बेटा, ठीक है। 30,000 से ज्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में दिए जाएंगे। बेस्ट मॉड्यूल्स आपको मिलने वाले हैं। मॉड्यूल्स के अंदर 4 अलग अलग लेवल की एक्सरसाइजेज होती है। इजीएस्ट टू जे एडवांस के टफेस्ट पेपर से भी ज्यादा टफ वाले क्वेश्चंस आपको उसमें मिलेंगे, ठीक है। साथ में इस साल जो एक नई चीज आई है बेटा, वो है अपनी सीपीपी और आरपीपी। अच्छा, पीवाईक्यूज वगैरह सब आपको मिलेंगे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, पीवाईक्यू के बिना तो नहीं ही होगा। तो सीपीपी क्या होती है? कोर प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ये एडिशनल प्रॉब्लम्स होती है मॉड्यूल के अलावा जो आपको मिलेगी, और साथ में रिवीजन प्रैक्टिस प्रॉब्लम। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाता है तो हमको पुराने चैप्टर्स की भी प्रैक्टिस करनी होती है। उसके लिए बेटा आपको रिवीजन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलती है, जिसमें करंट चैप्टर के साथ साथ पुराने चैप्टर के भी सवाल आपको थ्रू आउट द ईयर दिए जाएंगे, ताकि कोई भी चैप्टर आपका आउट ऑफ टच ना हो। हम बाय डिफॉल्ट रिवीजन इसका करते जाएं, और ये क्लासेस के अंदर पूरे टाइम डिस्कस होती हैं। बहुत सारे आपके हम टेस्ट लेंगे, ठीक है। हर चैप्टर के बाद आपको जे मीन्स टॉपिक वाइज का टेस्ट देना होगा, फिर जे एडवांस का टॉपिक वाइज टेस्ट देना होगा, और फिर फाइनली आपका रिव्यू टेस्ट होगा 21 डे से 28 डेज के अंदर, जिसमें बेटा आप अपनी पूरी प्रिपरेशन को इस तरीके से ये सिस्टम डिजाइंड है कि रेगुलर इनपुट हमको मिलते रहे, हमारा टेस्ट कहां पर अच्छा हो रहा है, कहां पर बेकार हो रहा है, हम क्या नहीं कर पा रहे, हम क्या कर पा रहे हैं। यहां तक सबको बात समझ में, ठीक है। तो टेस्ट एनालिसिस आप खुद भी करोगे, सिखाया जाएगा, और मेंटर्स भी आपके साथ बैठकर करेंगे। एक टिप्स का प्रोग्राम होता है, आग एनालिसिस होता है, जिसमें आपकी पूरी प्रिपरेशन का एक्सरे, पूरी प्रिपरेशन का एनालिसिस साल भर चलता रहेगा। डाउट्स आप बहुत इजीली पूछ सकते हो। ऑनलाइन में जनरली बच्चों को यही होता है कि डाउट कैसे करेंगे। ई सरल के अंदर ऑनलाइन के बच्चों को होता है अरे वाह क्या सिस्टम मिला है डाउट सॉल्विंग का। पहली बात तो 95% डाउट आपके क्लास में ही क्लियर हो गए। डाउट जो थ्योरी का है वो थ्योरी के क्लास में, शीट और टेस्ट के जो डाउट है वो शीट डिस्कशन टेस्ट डिस्कशन की क्लास में। ऑडियो विजुअल लर्निंग है, हैंड रेस करो, आपके टीचर्स आपका डाउट रिजॉल्व कर देंगे। उसके अलावा हर क्वेश्चन का टेक्सचुअल और वीडियो सोल्यूशन मिलता है। ये वीडियो सोल्यूशन और अपडेट हो रहे हैं और बेटर हो रहे हैं, बच्चों को मिलते जा रहे हैं, ठीक है। फिर डाउट सॉल्विंग टूल ई सरल का नेक्स्ट लेवल पर ये पहुंच चुका है, जहां पर अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, इंट्रोवर्ट होते हैं, शाय होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार हम लाइव में पूछेंगे तो ये हो जाएगा, तो आप बेटा इस तरह से टेक्स्ट करके, चैट करके, इमेज भेजकर अपने डाउट क्लियर करवा सकते हो, अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। बात समझ में आई। 4th लेयर पर आपकी डेली लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस चलती है। जैसे क्या होता है, मान लो जुलाई आया, तो अब जुलाई में आपको ऐसा लग रहा है कि यार अप्रैल वाले चैप्टर में, मई वाले चैप्टर में, जून वाले चैप्टर में डाउट है मुझे। अब मैं कैसे पूछूंगी, क्लास में तो करंट चैप्टर चल रहा है। तो बेटा जो लाइव डाउट क्लास है ना, उसमें आप किसी भी चैप्टर के किसी भी कॉन्सेप्ट का कोई भी सवाल का डाउट पूछ सकते हो। ये साल भर चलती है, ताकि आपको कहीं पर अटको ही नहीं। आप सारी प्लानिंग बेटा करी हुई है, और फिर फाइनली नहीं होता तो आप मेंटर से बोलकर टीचर से कनेक्ट यहां पर कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गई बात। इसके अलावा रिवीजन जैसा कि मैंने बताया 5 बार करवाया जाएगा। थ्योरी की रिवीजन क्लासेस लाइव अलग होती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू रिवीजन आपका अलग चलता है लाइव क्लासेस के अंदर। पूरा आपका इजीली रिवीजन हो जाएगा। एडवांस के एक दिन पहले तक ई सरल आपके साथ है बेटा। बोर्ड आपका नहीं निकला है, मैं तो बोल रहा हूं कि अभी वैसे भी आपके पास बेटा कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका बोर्ड नहीं निकलेगा, वो इधर उधर जाने का सोचेंगे। एक साल बोर्ड भी सुधार लो, करियर भी सुधार लो, तो आपको बोर्ड का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। मेंटर को इन्फॉर्म कर देना अगर आप वो चाहते हो तो। शॉर्ट नोट भी आपको ई सरल की तरफ से मिल जाएंगे। मतलब हर वो चीज जो आपको आईआईटी में जाने के लिए जरूरी है, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो प्रैक्टिस हो, टेस्ट हो, रिवीजन हो, डाउट सॉल्विंग हो या मेंटरशिप हो, एवरीथिंग एट वन प्लेस। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं। 3.0 इज नाउ ऑन। आपके कमबैक का, बाउंस बैक का टाइम भी ऑन हो चुका है। डिसीजन आपका है।
कॉम्प्रोमाइज कि IIT, सोच समझ कर करना। और अगर आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हो तो ईसरल गुरुकुल में 25 मई से बेटा नई क्लासेस शुरू हो रही है, 11 मई से अभी हुई है, आप उसमें भी आ सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट।